राज्य सरकार का कोई भी अभी बराबर उनको एक के बाद एक हाई कोर्ट से झटका लग रहा है। तो जनगणना कराने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को उस कार्य में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। आखिर जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार जो करा रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। तो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा मसाला मिल गया, तो डाटा हमारे पास आएगा तो हम कर सकते हैं, तो उसी डाटा के चाहत में ये काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। जातीय जनगणना को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने कल फैसला जारी किया, जिसमें जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई। हम आपको बता दें कि जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला लिया, जिसके बाद सरकार को एक करारा सदमा लगा, जिसमें सरकार ने 500 करोड़ निवेश किया जातीय जनगणना में। उसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने रोक लगा दी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं शिवनंदन भारती जी। इनसे जानेंगे कि क्या कमी रह गई वकील की तरफ से या सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से इस योजना पर रोक लगा दी गई। क्या लगता है, क्यों सरकार की कमी की वजह से ऐसा हुआ, या फिर कुछ दलील पेश करने में कहीं कमी रह गई कि जज ने ऐसा फैसला सुना दिया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि ये फाइनल जजमेंट नहीं है। अभी इंटरिम रिलीफ मिली है इन लोगों को, पेटिशनर को, माने ये स्टे जो है सो कुछ देर के लिए मिला है। 3 तारीख को जब जुलाई में सुनवाई होगी तब वो डिसाइड होगा कि फाइनली क्या हुआ। अब तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो पेटिशनर के तरफ से जो दलील दी गई, तो उसमें जो टेक्निकल टर्म है लॉ के मुताबिक ये जनगणना कराने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को है। तो राज्य सरकार के मैटर में ये राज्य सरकार को उस कार्य में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। इसी बात को वहाँ पे रखा गया। तो उसमें अब वो, लेकिन सरकार का तथ्य ये कहना है कि हम जनगणना नहीं कर रहे थे, जातीय आधारित गणना कर रहे थे। दोनों में अंतर है कि गणना करके डाटा कलेक्शन करते हैं, और उससे उन्होंने बताया कि एक लॉ जब हम बनाएंगे या कोई पॉलिसी बनाएंगे वेलफेयर स्टेट के नाम से, तो उसमें जो है सो उन लोगों को फ़ायदा होगा, तो उस पर आधारित है। तो डिफ्रेंशिएशन करने का था कि सेंसस जो होता है, जिसको जनगणना कहते हैं, वो और डाटा कलेक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इनके राज्य सरकार का कहना है कि नहीं, ये डाटा कलेक्शन है जाति पर आधारित, जिसमें हम डाटा लेते हैं, वो काम कराने की शक्ति हमको है, जनसंख्या गिनती हम नहीं कर रहे हैं। इस बात को कन्विंस जो करना है स्टेट को, उसके लिए जो है सो अभी प्रथम दृष्टया में असफल रहे हम लोग, जो माने सरकार के तरफ से जो लोग थे। अब सवाल ये है कि इस पूरे परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो ये जो एलिगेशन लग रहा है बहुत लोगों का, जो सेकंड प्रश्न आपका है कि सरकार के पक्ष को रखने में वकील साहब के तरफ से जो है सो कुछ कमी रह गई, तो इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। सो दरअसल ये सबसे पहले तो अभी एडवोकेट जनरल साहब ने बहुत ज़ोर शोर से और पूरे माने सलीके से बात को रखा। तो ये कह देना कि जानबूझकर नहीं रखा गया बात, ये मेरा इस बात में सहमति नहीं है। मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से बात को रखा न्यायालय के समक्ष। और ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो सवर्ण जाति से हैं, किसी भूमिहार वर्ग से आते हैं, इसीलिए उन्होंने बात को जानबूझकर ये किया, ये सब जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे लग रहा है कि कोई भी वकील साहब ऐसे नहीं करते हैं, और वो तो एडवोकेट जनरल हैं, सरकार के विश्वसनीय हैं। तो ये सब जो आरोप विरोधियों के द्वारा, जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं के, जो डिप्टी सीएम साहब का भी बयान आया कि सरकार अपना पक्ष नहीं रखी, तो ये पॉलिटिकल बयान है। और चूंकि वो अभी जो एडवोकेट जनरल साहब हैं पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, तो राजनीतिक कारणों से भी उनके नाम का जिक्र इस तरह से किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो बातें कही जा रही है ये नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष लोगों का ये भी कहना है कि ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की सरकार हैं, तो आखिर क्या पिछड़ों में एडवोकेट नहीं है कि वो वहाँ पर पिछड़ों की बात को रखते? चूँकि जातिगत मामला था, हर चीज़ को लोग जातिगत तरीके से देखते हैं। तो सरकार का ये अपना विवेक है, उनकी शक्ति है कि वो वकील के तौर पर किनको रखते हैं, इसीलिए उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना अभी फ़िलहाल उचित नहीं है। रही बात जहाँ तक कि जातीय जनगणना के संबंध में, तो न्यायालय के समक्ष जो 3 बातें आई है, 3 बातें पर जिन पर उनको विचारण करना है। पहला ये कि आखिर जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य क्या है, उनको जानना है। दूसरी बात कि जातीय जनगणना करने की शक्ति राज्य सरकार को है कि नहीं है। और तीसरा जो है
कि जातीय जनगणना जो अभी हो रहा है उसमें जो 500 करोड़ का निवेश हो रहा है वो कितना उचित है या अनुचित है। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जो है अगले 3 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सरकार के तरफ से बात को रखा जाएगा तब फाइनल। लेकिन इसका एक आकलन ये लगाया जा सकता है रुझान के तौर पर कि जो अभी 31 पेज का जजमेंट आया है उससे ये लगता है कि बहुत हद तक कोर्ट जो है सो कन्विंस है इस बात को लेकर कि जनगणना जातीय पर आधारित जनगणना राज्य सरकार जो करा रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। तो अभी अंतिम फैसला आने में वक्त है, लेकिन रुझान से लग रहा है कि यही ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा से अगर हट के देखा जाए तो जो जातीय आधारित गणना करवा रही है सरकार उससे क्या फ़ायदा है और कैसे ये सही है कि नहीं है? देखिए ये सवाल सरकार का अपना तर्क है कि देखिए हर चीज़ का जब सरकार कोई योजना बनाती है तो उनके पास एक डाटा होना चाहिए। अब लोग साधारण शब्दों में कानूनी दौपे से अलग समझेंगे तो आप एक बात समझिए कि कोई किसी के यहाँ एक अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनको डाटा होता है कि एस्टिमेट लेते हैं कि 500 बाराती आएंगे, उसमें महिलाएं कितने आएंगे, पुरुष कितने आएंगे, उस हिसाब से हॉल का अरेंजमेंट होता है, बड़ा ले कि छोटा ले, क्योंकि उनके पास डाटा होता है। तो एक छोटे से शादी समारोह में इतने डाटा का कलेक्शन की ज़रूरत होती है, एस्टिमेट लेना होता है। तो ये राज्य चलाने के लिए किसकी कितनी भागीदारी, उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सरकार का तर्क है कि मेरे पास वो डाटा होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि हम कोई योजना बनाए तो उस जाति के आधार पर हम अपना उसको वेलफेयर, जैसे बहुत सारे जातियों का क्या स्टेटस है, किस जाति में, जैसे शेड्यूल कास्ट में बहुत लोग जैसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें जो कुछ जाति है जैसे मुसहर है, डूम है, उनकी स्थिति शेड्यूल कास्ट में बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या उनको और अधिक अलग से रिजर्वेशन की ज़रूरत है? ये तमाम तरह चीज़ की विवेचना तो जब वो कोई डाटा आएगा तभी कर पाएंगे। तो सरकार का यही कहना है कि हमको डाटा रहना चाहिए ताकि हम कोई कल्याणकारी योजना लाएं। तो हमारे होना चाहिए कि इतने लोग हैं तो इन लोगों को जो है स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, आखिर किस जाति के लोग, यदि डाटा जाति का भी जिक्र हो गया तो पता चलता है कि किस जाति के लोग ज़्यादा बिहार से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को नौकरी या शिक्षा में क्या कमी रह जा रही है। तो एक डाटा बेस्ड आ जाएगा तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके राजनीतिक कारणों के वजह से, इसके राजनीतिक पहलू भी थे जिस वजह से इसको जो है सो कोर्ट में तुल दिया गया। और कहीं ना कहीं जो है अभी फ़िलहाल वो इस पर रोक जो लगा है इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। तो इस कोर्ट के इस निर्णय से जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मसाला मिल गया कि वो चाहे तो इसको भुना सकते हैं, कुछ लोग भुनाएंगे, कुछ ये लगेगा। अब रही बात केंद्र सरकार का के ऊपर भी दबाव है, राज्य सरकार अब देगी कि भाई आप यदि कह रहे हैं कि ये हम सभी के लिए करते हैं तो हिंदुस्तान में इतने जाति के लोग हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, 2 धाराओं में लोग बट गए। कुछ सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं उनको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण के का इच्छा रखते हैं उन लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए थी। तो अब केंद्र सरकार का ही सब्जेक्ट मैटर है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो ये सब पर राज्य सरकार दबाव बना सकती है उनके ऊपर, तो इसका राजनीतिक पहलू हो सकता है इस दृष्टिकोण से, इसीलिए इतना है तौबा मचा हुआ। तो अगर योजना बनाना ही है, अगर विकास करना ही है, अगर लोगों के लिए योजनाएं लानी ही है तो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं, जातीय गणना क्यों? देखिए सरकार जातीय गणना क्यों जब आपको बता दें, आरक्षण पढ़िएगा तो अभी आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और 16 का क्लॉज 4 में आरक्षण में बोला गया कि 2 ही तरीके से आप आरक्षण का दे सकते हैं। उसमें सोशली सामाजिक तौर पर पिछड़ा, और एक तो सामाजिक तौर पर आपको देखना होगा कि कौन पिछड़ा है इसमें, और एजुकेशनली का बात है कि तो उसमें ये आर्थिक का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन करके उसको जोड़ा गया जिसमें सवर्णों को भी मिली। तो सरकार ये देखना चाह रही कि किस जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस आधार पर वो एक डाटा बना सकती थी। इसीलिए सरकार का अपना एक तर्क है कि हम जातीय लोगों का डाटा ले लेंगे, उस आधार पर हम आगे कार्य कर सकते हैं। तो इस पूरे तरीके से आपको सरकार का जो पक्ष है वो अपना एक तर्क है, उसके पीछे लगता है कि हम जल कल्याणकारी योजना कोई लाना चाह रहे हैं तो डाटा हमारे पास आएगा तो हम कर सकते हैं। तो उसी डाटा के चाहत में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकालने लगे बहुत लोग, जिस वजह से ये मामला कोर्ट तक में गया। और कोर्ट तो अपने लॉ पॉइंट पर डिसाइड करती है क्षेत्राधिकार के नाम पर, वो ये नहीं करे कि आप गलत है कि सही है। उनका कहना है कि सब्जेक्ट मैटर आपके अधीन नहीं है, तो कानूनी पहलू का वो चादर इस पर ढका हुआ है, जिस वजह से ये कवर अप होता है मैटर।
तो और इस वजह से अभी फ़िलहाल स्टे हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद भी ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम करवाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान आया कि जातिगत गणना होगी, आज या फिर कल होगी ज़रूर। किस आधार पे कह रहे हैं? जो संशोधन करने की शक्ति है उन लोगों के पास मेजोरिटी है, एक वो एक्ट पास करेंगे। इसीलिए देखिए राज्य सरकार का कोई भी अभी बराबर उनको एक के बाद एक हाई कोर्ट से झटका लग रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में इतना बात तो तय है कि राज्य सरकार को कोई भी अब कार्य करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आपको हाई कोर्ट से जो है में मामला आता है तो आप पहले पूरी तरह से आप ठीक कर लीजिए, संशोधन जो भी करना है कर लीजिए, ताकि उसका कोई बेनिफिट उठा के आपको किरकिरी ना करवाए। तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, वो सारे चीज़ को तैयारी के साथ हैं, तभी आप यहाँ पर कोर्ट में टिक पाएंगे और आपको यहाँ से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अदरवाइज आप जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसी तरीके का रोक और प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनंदन भारती जी थे, हाई कोर्ट के वकील हैं, पटना हाई कोर्ट के, और इन्होंने बता दिया कि किस तरह से जो अभी जजमेंट आया है वो अगली सुनवाई तक बदल भी सकता है। अगर जो दलीलें पेश की जानी है उसमें और सरकार अपनी तैयारी कर रही है कि कैसे करना है और कैसे कन्विंस करना है, और इसको लेकर के एक बार फिर से जो है वो केस कोर्ट में जब मामला आएगा तो कहीं ना कहीं बदलते हुए भी इसको देखा जा सकता है। बहरहाल जातिगत गणना को लेकर के बिहार में राजनीति बहुत तेज़ है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।